गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आप सब फटाफट स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएं। आप सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी दशहरा। दशहरा के शुभ शुभ अवसर पर आपको हम महिंद्रा की टीम, आप सारी टीम आपको वेलकम करती है, ऑल द बेस्ट कहती है कि आपके एग्जाम्स जो आज से 10 दिन बाद है वो बहुत अच्छे हो। और इस दशहरा के पावन अवसर पर आप सारे स्टूडेंट्स के अंदर की जितनी भी बैड हैबिट्स है वो अगर आप ठीक करने की कोशिश में है तो आप लोग ठीक कर सके। ठीक है, चलिए आप सारे स्टूडेंट्स फटाफट जुड़ जाइए। हैप्पी दशहरा टू ऑल दी स्टूडेंट्स। चलिए सारे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, very good evening to all of you. Thank you and same to you. Happy Dashera to all the students. चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग सब रेडी हो जाइए। मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेके आज आपके सामने आती हूँ। हमारा देखिए, आज हम क्वेश्चंस लाने से पहले मैंने क्वेश्चंस लाई हूँ मैं, ऐसा नहीं, बट क्वेश्चंस आखिरी के 10 मिनट्स में प्रैक्टिस करिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यूपी से रिलेटेड कुछ न्यूज थी, कुछ आप कह सकते हो 6-7 न्यूज जो टॉप हॉट न्यूज़ है यूपी से रिलेटेड, वो है। सबसे पहली है नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन केस। आप सबको पता है नोएडा में एक ट्विन टावर था जिसको गिरा दिया गया है। आप सब लोग वही देख रहे थे, काफी इस पे जोक्स आए, काफी इस पे मीम्स आए, ठीक है ना। कब ये गिरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 28 अगस्त 2022 को किसने ऑर्डर दिया था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने पर ही इसको नीचे गिराया गया है। ठीक है, कितना ओवरऑल इसमें एक्सप्लोसिव लगा, मतलब कितना टोटल बम या विस्फोटक लगा, तो आप कह सकते हैं 3700 किलो, 3700 किलो लगा। ठीक है, 9 साल बाद एक लीगल बैटल जीती गई। ठीक, और वो लीगल बैटल जीतने के बाद ये जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है इसने करी थी सुपरटेक बिल्डर्स के अगेंस्ट। ठीक, नोएडा ट्विन टावर्स में, और इसमें जब ये 9 साल तक चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई नहीं, इन ट्विन टावर्स को गिराना होगा। ठीक, क्लियर। नोएडा ट्विन टावर जो है वो आप कह सकते हैं कि कंट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनमें से ये काउंट करी जाती थी बिल्डिंग। ठीक, मात्र 9 सेकंड में इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था इस बिल्डिंग को। ठीक है, इस बिल्डिंग को गिराया किसने था? मॉडर्न सिविल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने मदद ली थी। किसकी? मुंबई बेस्ड कंपनी थी आपकी इम्पोजन कंपनी, उस। ठीक, एक इम्पोजन टेक्निक को इस्तेमाल कर मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने भाई इस इलीगल आपकी जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह लो या टॉलेस्ट आप कह लो बिल्डिंग थी, उसको मात्र 9 सेकंड में 3700 किलो एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कर 28 अगस्त 2022 को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? यही सेम बात आपकी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव कर दी है। ये घोषणा करी थी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कि आपका अब जो लखनऊ में एक जू है, वाजिद अली शाह वाला जू, वो जू शिफ्ट करा जाएगा पोखरैल की तरफ। ठीक, और उसको एक नाइट सफारी का रूप दिया जाएगा। ठीक, सफारी पार्क का रूप दिया जाएगा और पोखरैल फॉरेस्ट एरिया में ये बना जाएगा, उस एरिया से शिफ्ट करके इधर, जिससे कि अगर और जानवर भी हम लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। ठीक है, और सफारी में क्या होता है ना, ज्यादातर जानवर केजेस में नहीं मिलेंगे आपको, बड़ा घूमते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो उत्तर प्रदेश की आप कह सकते हैं भारत की पहली नाइट सफारी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव कर दिया है इस नाइट सफारी के लिए। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए उत्साहित करने वाला या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ठीक, इसमें आप कह लीजिए अप्रोक्सीमेटली
2027.4 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया जो पोखराल का है उसको कन्वर्ट किया जाएगा नाइट सफारी में और एक जू में। ठीक है, जो जू है वो तो 150 एकड़ में जाएगा और नाइट सफारी जो है वो 350 एकड़ में जाएगी। ठीक, अभी तक भारत में 13 सफारीज है कंट्री में, बट वो सारी की सारी दिन की सफारीज है। लखनऊ की कुकराल वाली सफारी पहली रात की सफारी बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, पहली अर्बन एरिया की, आप कह लीजिए शहरी इलाके की नाइट सफारी है। वैसे भी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कुछ टाइम पहले कि लेपर्ड दिखा। आई थिंक सो दिसंबर का टाइम था, तो तब हो रहा था कि लखनऊ में लेपर्ड दिखा। जब ये सफारीज बनेंगी तो काफी बेटर रहेगा एनिमल्स के लिए, उनको काफी स्पेस मिलेगा एडवेंचर करने के लिए। ठीक है, इससे हम लोग सिंगापुर से हेल्प कर ले रहे हैं या आइडिया ले रहे हैं, उसी बेसिस पे इसको डेवलप कर रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व आपका बना। देखो, ज्यादातर एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उससे रिलेटेड केसेस, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैसे कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? कितने टाइगर रिजर्व्स हैं अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स? बताइए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व से पहले आपको कुछ और टाइगर रिजर्व्स का भी नाम बताना चाहूंगी। ठीक, अगर लिस्ट की बात करें तो बहुत सारे हैं, बट उससे पहले 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखिए। ये प्रोजेक्ट जो आपका बना था, ये प्रोजेक्ट बन के तैयार आपका कब हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो 1972 में, बट आपका टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, इस बात का ध्यान रखना। 80% टाइगर जो है पूरे विश्व के वो आपको भारत में दिखाई पड़ेंगे। 2006 में कुल मिला के 1400 टाइगर थे और आज के समय में 2018 में जब काउंटिंग हुई थी तो ये 3000 टाइगर हमको मिले थे। मतलब हमने दुगने से भी ऊपर इसको बढ़ा लिया था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर मिले थे 526। ठीक, आपको दिखे थे। फिर आपको उत्तराखंड में 442 टाइगर्स, कर्नाटका में 524 टाइगर्स आपको दिखे थे, तमिलनाडु में 229 टाइगर्स आपको दिखे थे। ठीक, और अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में भी आपको टाइगर्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? बताइए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका, मैंने 2 दिन पहले ही आपको प्रैक्टिस करवाई थी, नागार्जुन सागर श्री सैलम वाला जो आपका टाइगर रिजर्व है वो। ठीक, हमका नाम दाफा टाइगर रिजर्व है, आपका कैमलंग टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, औरांग टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है। ठीक, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, सिंपाल टाइगर रिजर्व है आपका। ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका उत्तर प्रदेश में, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि बेसिकली बफर जोन है आपका कॉर्बेट। जो कॉर्बेट वाला है ना,
उसका ये आपका बफर रीजन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा जोन है? आपका बफर जोन है उस एरिया का। तो ये इतने सारे आपको टाइगर रिजर्व्स दिख रहे हैं, उसी में एक नया टाइगर रिजर्व ऐड किया गया जो कि यूपी में ऐड किया गया। अब इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बताइए टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? बताइए स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, बताइए इस पॉइंट को। भाई आपको क्या लगता है? 1973 अभी मैंने बताया था, इसीलिए आज की क्लास जो मैं आपकी ले रही हूँ स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रही हूँ कि आपकी छोटी छोटी सी डिटेल्स भी मैं कंप्लीट कराऊं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में जो चौथा टाइगर रिजर्व आपका बना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो आपका रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट की तरफ बना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्या है? पटई रीजन में आपका पहला अमृत सरोवर बना है, इंडिया में लॉन्च हुआ 13 मई 2022 को मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा, जो कि आपके अल्पसंख्यक मामले के या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के आपके मिनिस्टर। ठीक, अमृत सरोवर जो आपका प्रोजेक्ट है बेटा, ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ, जो जल शक्ति मंत्रालय की कौन मिनिस्टर है आपका? स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके साथ मिलकर मुख्तार अब्बास नकवी जी लोगों ने इंडिया में पहला अमृत सरोवर यूपी में पटई में बनाया है। ठीक है, अब ये अमृत सरोवर मिशन लॉन्च कब हुआ? देखो लॉन्च तो हमने 24 अप्रैल 2022 को किया था, ठीक, पीएम मोदी जी द्वारा। इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका बहुत ही व्यापक उद्देश्य पानी को बचाना। 15 अगस्त 2023 तक हम इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। कौन कौन सी मंत्रालय और डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। इतनी आपके लोग इसमें पार्टिसिपेट कर अमृत सरोवर। ठीक, चलिए बात समझ में आई? पेयजल, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग, वन पर्यावरण मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, ये सभी आपके भाग ले रहे। आपकी जो PMGKAY स्कीम है उसका एक्सटेंशन हुआ है। ये कौन सी स्कीम है? जानबूझ के मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है भाई, मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए। ये कौन सी स्कीम है? PMGKAY। ये स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको आगे बढ़ाया गया क्योंकि अभी दिवाली का सीजन आ रहा है इसलिए। ठीक, कुल मिला के 122 लाख मीट्रिक टन जो आपका खाद्य है या फूड ग्रेन्स है, इसको 7वें भाग में 7th फेज में इस स्कीम में अक्टूबर से दिसंबर तक में बांटा जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली भी है और अक्टूबर में छठ पूजा भी। ठीक, कुल मिला के 44,762 करोड़ रुपीस इसमें सब्सिडी के तौर पर खर्च किए जाए। ठीक है, इसमें कितना गेहूं है लमसम? इसमें 1,121 लाख मीट्रिक टन गेहूं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, ये पिछले 25 महीनों से चल रहा है, 2020 से, जब से कोविड। ठीक, कोविड के समय में ये दिया गया था
क्योंकि भाई एक मिडिल क्लास हो या एक अमीर आदमी हो, वो तो चलो दिवाली मना लेंगे, पर एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे अपनी दिवाली मनाए? ठीक है, इसके लिए बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? अब जो सरकार है कुल मिला के 3.47 लाख करोड़ रुपए ये खर्च कर चुकी है 6th फेज में। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसमें? 3.91 लाख करोड़ रुपए। कितना एक्सपेंडिचर हुआ है? 3.91 लाख करोड़ रुपए। ठीक, अच्छा एक स्टूडेंट जिसमें एक करंट अफेयर्स में आपको और बताना चाहती हूँ, याद रखिएगा शिवपाल सिंह है, ठीक, जो आपके जेवलिन थ्रो करते, उनको डोपिंग के केस में 2025 तक बैन कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ यहाँ पे, मेरे को चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इस तरीके के, देखो ये मैं जानबूझ के लेकर आ पाई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि आप ये चीज जानना चाहते हैं इन कुछ चीजों के बारे में जो यूपी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, या ये जो स्कीम्स यूपी में काफी प्रसिद्ध तरीके से चल रही हैं उनके बारे में। ठीक है, अब एक और अच्छी न्यूज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसरो के साइंटिस्ट थे अनिल कुमार जी, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया आईएएफ का। किसका बनाया गया है? आईएएफ का। ठीक, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुल मिला के आपके क्वेश्चंस हैं। आप फटाफट रेडी हो जाइए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर अपना दोबारा से क्या करेंगे, यही करंट अफेयर्स क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना है सिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर अभी आप लोग सब फटाफट रेडी हो जाइए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और आंसर्स देने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसफार्मर इज यूज, ट्रांसफार्मर किस चीज के लिए उपयोग होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को एसी में, या आपके डीसी वोल्टेज के लिए, या स्टेप डाउन आपका टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। बताइए किस लिए इस्तेमाल होता है आपका ट्रांसफार्मर? किस लिए इस्तेमाल होता है बताइए? कम ऑन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। देखिए बिल्कुल सही है, चलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में, फिर से बता रहे हैं, जनवरी 2022 में आपका in January 2000 who among the following has been named in the ICC T20 Women's Team of the Year? बताइए जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे आईसीसी T20 महिला टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया है? शेफाली वर्मा, मिताली राज, हरलीन देओल या स्मृति मंदाना? गुड, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया आप लोगों का, इसमें आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका आंसर बी मिताली राज बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इसका मिताली राज। वेरी गुड, वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स या इंटेंसिटी ऑफ साउंड? क्या लगता है आप लोगों को? भाई क्या लगता है सारे स्टूडेंट्स को, इसका क्या आंसर हो सकता है? भाई क्या आंसर हो सकता है इसका आप सारे स्टूडेंट्स के लिए? भाई सबको दशहरा मेला देखने जाना है, मैम को भी पता है, बट पेपर भी है। ठीक, अब पेपर प्रैक्टिस करके ही सब लोग दशहरा मेला देखने जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए।
भाई दशहरा नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, पर पेपर नेक्स्ट ईयर देना पड़ा ना तो बहुत दुख हो जाता है। तो पेपर इसी ईयर देने के लिए प्रैक्टिस रखो, नेक्स्ट ईयर तक देने की प्रैक्टिस में ना रहो। ठीक, इस ईयर अगर पेपर दोगे आ गया तो नेक्स्ट ईयर अपनी पूरी फैमिली को मेला घुमाने दिखाने सब कराने ले जाओगे, इवन शॉपिंग कराने ले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जॉब हो। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी मेला देखना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए। ये राम जी भी दुनियादारी कम ही जानते थे, अपना काम ही करा करते थे। अगर उन्हीं के भक्त हो तो दुनियादारी छोड़ो, थोड़ा सा अपना काम करना शुरू करो। एटलीस्ट कुछ सही हो, है कि नहीं? चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? गुड, amplitude of seismic waves. Next है, center is allocated rupees 2.26 crore for Methuram Jatra Festival 2022. The biennial festival is organized in which state? ये फेस्टिवल किस स्टेट में होता है बताइए, चलिए बताइए। फिर इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, फिर आपको बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कराऊंगी, फिर बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी। देखिए आंसर भी एग्जैक्टली सही है, तेलंगाना। ठीक, लैंड का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैंड? भाई लैंड का फुल फॉर्म क्या है? लैंड, वैन, ऐसा वाला वैन होता है। हाँ बताओ। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। लोकल एरिया नेटवर्क एग्जैक्टली सही आंसर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है भाई? जहां पे डेनोबे रिवर है। ये है आपके लिए हिंट, जहां पे डेनोबे रिवर है। ये रही आपके लिए हिंट। फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक या रोमानिया? बताइए। गुड, आंसर भी जर्मनी एग्जैक्टली सही, वेरी गुड। नेक्स्ट है, पेंक्रियाटिक ज्यूस रिक्वायर्स विच मीडियम फॉर देयर एक्शन? पेंक्रियाटिक ज्यूस क्या मीडियम रिक्वायर करता है बताइए? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या सबका सारा ऑप्शन सही। बताइए क्या चीज रिक्वायर करता है पेंक्रियाटिक जूस? क्या लगता है आप सारे स्टूडेंट्स को? गुड, देखो आंसर भी एग्जैक्टली सही है, बेसिक। पेंक्रियाटिक जूस बेसिक होता है, और स्टमक जो आपका पेट होता है, जो पित्त होता है, वहां पर आपका एसिड रहता है जिसका नाम है HCl, वहां का pH 3 रहता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। विच इज द वीक एसिड? फॉर्मिक एसिड, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या HNO3, नाइट्रिक एसिड? बताइए। देखो पिछली बार भी एक क्वेश्चन था बट ऑप्शन चेंज कर दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मिक एसिड। पिछली बार मैंने यहाँ सिट्रिक एसिड रखा था, की बार फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड भी वीक एसिड है, आपका ध्यान रखना। बाकी नीचे के तीनों के तीन स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इन इंडेक्सेस को नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको मैं जानबूझ के ऐसे ही नोट करवा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक, 2022 में कौन सी सिटी आपकी है? देखिए इस इंडेक्स के हिसाब से आपका, ये इंडेक्स निकालता कौन है भाई? ये इंडेक्स देता कौन है? अगर इसकी बात करें तुम्हारा मर्सर देता है। ठीक, मर्सर जो है वो ये इंडेक्स देता है। इंडिया में मुंबई सबसे महंगी है, रैंक क्या गई है? 127। रैंक क्या गई? 127। और फर्स्ट रैंक किसकी गई है? हांगकांग। ठीक, फर्स्ट रैंक किसकी गई है? याद रखिए हांगकांग की। ठीक,
ये है आपका पहला इंडेक्स स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका पहला इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं दूसरे इंडेक्स पे, देखते हैं हमारा दूसरा इंडेक्स क्या बोल रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, तुम लोग ना ठंडा पानी पीने लगना कि मैम की तरह जुकाम हो जाए। चलो दूसरा देखो, ग्लोबल लिविंग, लिविंग नहीं है, याद रखना। कई बार कई क्लास में मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे लिविंग बोल देते हैं, लिविंग नहीं है, वो है लिवेबिलिटी। लिवेबिलिटी, रहने लायक जिसको बोलते हैं इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये कौन निकालता है? EIU। EIU का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस, सॉरी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक, ये देती है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नई दिल्ली, न्यू दिल्ली की रैंक है 112, और आपका नंबर 1 पे है वियना, जिसको हम लोग क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। ठीक, ऑस्ट्रिया वाला वियना। ठीक, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सिटी वियना वाली को बोलते हैं? नहीं, वेनिस, वेनिस को बोलते हैं क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सिटी। ध्यान रखना, कभी भी कोई बच्चा वियना टिक करके नहीं आएगा। ठीक, चलो, तो यहां पर नंबर 1 है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, और ये आपका न्यू दिल्ली 112 रैंक। ठीक है, क्लियर। फिर आता है आपका एक है स्प्रीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। ये निकालता है आपका नेटवर्क इंटेलिजेंस एंड कनेक्टिविटी इनसाइट्स। ठीक, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 115, और फर्स्ट पे है नॉर्वे। ठीक, नॉर्वे के साथ पोजीशन टाई करी है सिंगापुर ने। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाई कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट तुम लोगों का? और कौन कौन से नए नए इंडेक्सेस निकले हैं भाई आपके यहाँ पे? कोई तो नए इंडेक्सेस निकले? बिल्कुल है मैम, हम बताएंगे। दैट इज ग्लोबल स्किल इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्किल इंडेक्स में आपकी रैंक क्या है इंडिया की? 68। फर्स्ट रैंक किसकी है भाई? यश चोपड़ा की पिक्चरों वाला आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड की क्या है? फर्स्ट स्विट्जरलैंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। चलिए, जानबूझ के ये नोट कर रही हूं क्योंकि पीडीएफ से ले तो लेते हो, पढ़ते नहीं हो फिर पीडीएफ से बाद में। अब आता है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। वर्ल्ड आपका कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, बताइए। इसमें इंडिया की रैंक 37 है। ठीक, और डेनमार्क नंबर 1 है। कौन? डेनमार्क नंबर 1। ठीक, क्लियर। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, वर्ल्ड
एयर पावर इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, WEF, ये निकालता है, ये रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 54th, ठीक। और सबसे अच्छी रैंक है जापान, ठीक, सबसे अच्छी रैंक है जापान। अब सबका फेवरेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये क्या, इसमें इंडिया की रैंक 150th है और नंबर 1 रैंक नॉर्वे, आपका डेनमार्क है एंड स्वीडन। ये है टॉप रैंकर्स, ये टॉप रैंकर्स, ठीक, क्लियर, बात समझ में आई आप सारे स्टूडेंट्स को? देखो ये है 2022 के, बट इसमें एक आपका इंडेक्स और बचा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भाई क्या है, सबसे अच्छा इंडेक्स किसका है भाई? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बताओ सबसे ज्यादा अच्छी रैंक किसकी है? ऑब्वियसली जापान, और इंडिया की 83rd रैंक, ठीक, बात समझ में आई, क्लियर? ये है 2022 वाली रैंक्स आपकी, 21 वाली नहीं, क्लियर? दीज आर दी 2022 रैंक्स, 21 वाली आपको नहीं पढ़नी होती है, ठीक, 22 वाली पढ़नी होती है। एक आपकी और इंपॉर्टेंट इसमें बची है, वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022, ठीक, इसमें हमारी रैंक 63rd है, क्लियर? इसमें हमारी रैंक 63rd है, ठीक है, ये 22 की थी, क्लियर? समझ में आई पॉइंट की नहीं? ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं, इस बात को ध्यान रखिए, ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं, ठीक। ओके, चलिए आप सारे स्टूडेंट्स को फिर से दशहरा की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर पेपर्स, ऑल द बेस्ट, ठीक है, जय हिंद।